नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बुक का रिव्यू करने वाले हैं पप्पू सिंह प्रजापत सर की तरफ से आने वाली स्कूल व्याख्याता 2025 परीक्षा के लिए परीक्षा विशेषांक भाग 1 है, जिसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत का मैटर आपके लिए दे रखा है। तो ये है वह किताब। पूरी किताब मैंने देख ली है, कहीं सारे बुक मार्क लगा चुका हूं ताकि किताब की अच्छाइयाँ आपको बता सकूं। मैं कभी भी यह नहीं कहता कि किताब में बुराइयां होती है, क्योंकि कभी कोई भी किताब जो आपको ज्ञान देती है ना, वह बुरी नहीं हो सकती। तो इस किताब के बारे में जानते हैं कि किस तरह से किस किताब का उपयोग किया जा सकता है। और आइए शुरू करते हैं कि यह किताब हमारे लिए कितनी उपयोगी है और क्या वास्तव में यह एक परीक्षा विशेषांक है। चलिए शुरू करते हैं हम। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2025 के लिए इतिहास विषय का परीक्षा विशेषांक है। पार्ट 1 है यह। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि जो पप्पू सिंह प्रजापत जी हैं, इनके द्वारा इतिहास स्कूल व्याख्याता का जो परीक्षा विशेषांक जारी किया गया है, यह पूरी तरह भारत के इतिहास पर आधारित है। दूसरा भाग 2 आएगा। संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो मई के शुरुआती सप्ताह में आ जाएगा। उसमें विश्व इतिहास, राजस्थान का इतिहास और आपके आईसीटी वाला चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, पेडागोगी वगैरह जो भी होता है तो वो उसमें होने वाला है। और ये किताब मैंने जो है ऑनलाइन ऑर्डर की थी, तो आ चुकी है राजदीप बुक डिपो जोधपुर के माध्यम से। तो आइए शुरुआत करते हैं इस किताब के रिव्यू के माध्यम से। सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा, किताब में लगभग कुल मिलाकर के 385 पेज के आसपास है। ठीक है, और किताब जो है एक छोटी गाइड की जैसे है, जिसे आप एक संक्षिप्त भाषा में अगर मैं कहूं तो रिवीजन के लिए उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, कि भाई हाँ, इस किताब के माध्यम से हम रिवीजन करना चाहते हैं। लेकिन रिवीजन करना तभी तो अच्छा रहता है जब आपने पहले कहीं ना कुछ पढ़ा हुआ हो। ठीक है, चलिए। पप्पू सिंह प्रजापत सर जो है इसके मुख्य लेखक है। सहायक लेखकों में डॉक्टर दिवाकर मिश्र, डॉक्टर श्री राम नायक, कुलदीप फेनन और भीम सिंह सैनी का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर बात करता हूं तो 2025 की स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए ये विशेष तौर पर पब्लिश की गई है। प्राचीन भारत जो है इसमें कुल मिलाकर 13 अध्याय है, जो 1 नंबर से लेकर 163 पेज तक है। मध्यकालीन भारत में अगर बात करता हूं तो कुल मिलाकर 10 अध्याय है, जो 164 से लेकर 282। आधुनिक भारत में 9 अध्याय हैं, जो 283 से लेकर कहीं ना कहीं 377 तक है। और परिशिष्ट में कांग्रेस के अधिवेशन दे रखे हैं, जो इस किताब को अपने आप में अलौकिक बनाते हैं। थोड़ी पेपर क्वालिटी की बात कर लें तो पेपर क्वालिटी पप्पू सिंह प्रजापत सर की अन्य किताबों की तुलना में इसमें हल्की है। पेपर क्वालिटी काफी कमजोर प्रयोग में ली गई है, हल्की काम में ली गई है। यहाँ पर एक उद्देश्य यह भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है कॉस्ट जो है किताब की वह कम हो जाती है अगर पेपर क्वालिटी कमजोर होती है तो। क्योंकि पेपर की रेट अगर ज्यादा होगी तो किताब की रेट बढ़ेगी और विद्यार्थी उसे लेने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसमें पेपर क्वालिटी हो सकता है कि यहाँ पर कम रखी गई हो। फॉन्ट काफी ठीक ठाक है। ठीक है, पढ़ने योग्य है। और एक किताब को दोनों भागों में बांट करके जो है वह टाइप करवाया गया है, यानी कि 1 भाग 2 भाग। इससे क्या होता है, मैटर जो है वह ज्यादा आ जाता है। अब शुरुआत करते हैं। पहले अध्याय प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत होना चाहिए था, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पाठ्यात्मक स्रोत है। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो कहीं सारे साहित्य देखने को मिलते हैं। संस्कृत साहित्य आ जाता है, बौद्ध साहित्य आ जाता है, जैन साहित्य आ जाता है। विदेशी यात्रियों के विवरण यहाँ पर अलग से है। जैसे सिकंदर के पहले आने वाले जो यूनानी इतिहासकार है उनको साझा किया गया है। सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी रोमन क्लासिकल लेखक है, स्काइलेक्स है। इस तरह से कई सारे इतिहासकारों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत है और एक अलग से महत्वपूर्ण सामग्री की चार्ट यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से जब हम देखते हैं ना सारणियों के माध्यम से, देखो कोई भी किताब आप देखिए, अगर किसी किताब में सारणी का प्रयोग किया गया है तो लेखक ने उसमें बहुत मेहनत की होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि सारणी का प्रयोग करने के माध्यम से ही जो है वह किताब एक शानदार किताब बनती है और अनुमान लगाया जा सकता है लेखक की मेहनत का। दूसरा आता है प्रागैतिहास और आद्य इतिहास। पाषाण काल और पूरा पाषाण काल हो गया, इस तरह से मध्य पाषाण, नवपाषाण हो गया। ठीक है, इस तरह से इन्होंने इस किताब को शामिल किया है। मैटर कम है, अच्छा है। पप्पू सिंह प्रजापत सर जिन्होंने किताब लिखी थी, आपको पता ही होगा, प्राचीन भारत एक नवीन सर्वेक्षण। क्या शानदार किताब थी। प्राचीन भारत की गीता मान लीजिए आप, उसमें सब कुछ दे रखा है जितना दिया जाना चाहिए। ठीक है, उस लेखक के लिए इतिहास को इतना संक्षिप्त करना अपने आप में काबिले तारीफ है। ये बात याद रखिएगा कि एक ऐसा बड़ा इतिहास जिसको एक संक्षिप्त सी इतिहास में ये लेकर के आए, नो डाउट
एक बहुत प्रशंसनीय है यह कदम। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने दक्कन की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों को अलग से स्थान दिया है, काफी अच्छा है। 2015 की फर्स्ट ग्रेड में भी यहाँ से सवाल आए हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आखिरकार आपको कौन कौन से टॉपिक जो है वह इस समय आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, काफी कुछ जानकारियां यहाँ पर मिलती है। वैदिक सभ्यता के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी दी गई है। जैन और बौद्ध जब धर्म मैंने पढ़े यहाँ पर तो इनको थोड़ा सा स्पेसिफिक किया जा सकता था और थोड़ी सी जानकारी जो है उनमें वृद्धि की जा सकती थी। जानकारी मिक्सअप थोड़ी ज्यादा हो रही है, लेकिन अब ठीक है, ठीक है। लास्ट मोमेंट में इस तरह की किताब प्रकाशित करना है अपने आप में एक साहसिक कार्य है। चारों बौद्ध संगतियों के बारे में अलग से जानकारी देना अच्छा है। कुछ शानदार और जानकारियां यहाँ पर दी गई है। महाजनपद काल, हम देखते हैं कि महाजनपद काल में सामान्यतः महाजनपद और उसकी राजधानी पूछ लिया जाता है, वर्तमान में आधुनिक क्षेत्र भी पूछ लिया जाता है, और 16 महाजनपदों के प्रत्येक के बारे में जो विशेष जानकारियां मिलती है वो अलग से दे रखी है। 10 गणराज्य जो है उनकी जानकारियां यहाँ पर है। इसके अलावा एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप महाजनपद पढ़ रहे हैं और अचानक से आपके समक्ष अकबर के समय में फारसी भाषा में अनुवादित किताबें आ जाए तो थोड़ा सा जो है वह क्या कहते हैं, भटकाऊ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर यह चीज देखने को मिलती है। अगर इसे मुगल काल में या मध्यकाल में कहीं पर लगा देते तो ठीक था, लेकिन प्राचीन भारत में महाजनपद काल में अकबर के समय के फारसी भाषा में अनुवादित ग्रंथ थोड़े से उचित कम लगते हैं। मगध का उदय, हर्यक, शिशुनाग, नंदवंश, इसके बारे में चर्चा करने के बाद मौर्य साम्राज्य, प्रशासन के बारे में बहुत शानदार जानकारी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। और अभी आपके पास 2 महीने का समय है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, 2 महीने के यानी कि 60 दिन के समय में सबसे महत्वपूर्ण होता है रिवीजन और दूसरा महत्वपूर्ण होता है अभ्यास प्रश्न। टेस्ट सीरीज जितनी ज्यादा आप देंगे ना उतना ज्यादा फायदेमंद है। मैंने चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन जो अपना खुद का है उस पे आप सभी के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। उसमें प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व इतिहास के साथ राजस्थान इतिहास के 77 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपके 75 तो टॉपिक वाइज टेस्ट है, प्लस 2 जो है वो फुल टेस्ट अवेलेबल करवाए हैं। कुल मिलाकर के 77 टेस्ट है और सबके प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या आपके लिए की गई है। व्याख्यात्मक हल उपलब्ध करवाया गया है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करता हूं तो नोट्स भी अवेलेबल करवाए गए हैं, तो उनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्राचीन भारत में काफी नई जानकारियां, काफी कुछ जानकारियां यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां हैं, यहाँ से भी सवाल आपके पूछा जाता है। एक मैं सेशन लेकर आ जाऊंगा, है ना, कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, ठीक है। इसके बाद वर्धन वंश और ये संस्कृत के साहित्य जो है प्राचीन भारत के, ये आपको अलग से यहाँ पर सारणी में मिल जाएंगे, इनको पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। ये परीक्षा में आपके लिए बेहद उपयोगी बनता है। वर्धन वंश यहाँ पर है, हर्षकालीन, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा पढ़िएगा। और ये मात्रात्मक गलती है, वर्धन जो है धनुष वाला आता है, इसमें दवात वाला है, कोई बात नहीं है, हो जाता है। जब इतनी बड़ी किताब लिखी जाती है ना तो थोड़ी सी त्रुटियां रह जाती है। 1-2% त्रुटियां, लेखक कभी त्रुटि नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखिएगा। त्रुटि कौन करता है? टाइपिस्ट, ठीक है ना, प्रूफ रीडर, ये त्रुटियां कर देते हैं, ठीक है। सामाजिक स्थिति को बहुत शानदार तरीके से, दक्षिणी भारत का इतिहास आप यहाँ पर देखिए, पल्लव कला को देखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप सीधा मध्यकालीन भारत पर आइए, विदेशों में भारतीय संस्कृति। अब देखो मध्यकालीन भारत में इन्होंने सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है इनकी किताब की, सल्तनत काल की स्रोत सामग्री जो है वह अलग से इन्होंने हाईलाइट कर रखी है, वहीं पर मुगल काल की स्रोत सामग्री को अलग से हाईलाइट कर रखा है। ये काफी अच्छा होता है, नहीं तो किताबों में इस तरह की जानकारी नहीं मिलती। फिर कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, उनको यहां तक इन्होंने शामिल किया है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत को इन्होंने एक ही चैप्टर में रखा है, चाहे वो आपके गुलाम राजवंश हो, खिलजी हो, तुगलक हो, सैयद हो, लोधी हो, 5 को एक साथ रख लिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। पढ़ा भी एक साथ ही जाता है। फिर हमने यहाँ पर देखा, क्या देखा कि सल्तनतकालीन प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, भू राजस्व, एकता व्यवस्था का चैप्टर एक अलग से बनाया गया है। सल्तनतकालीन प्रशासन हो गया, संस्कृति हो गया, ठीक है। तुगलक शैली क्या थी, अरबी साहित्य क्या था, हिंदी साहित्य, भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़िएगा। भक्ति और सूफी आंदोलन जो है इस तरह से यहाँ पर शामिल किया गया है। ये सूफी के हो गए, ये भक्ति आंदोलन के हो गए, थोड़ा सा विस्तार दिया जा सकता था पर ठीक है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन जो होता है उसको अलग से शामिल किया गया है। सिख धर्म को अलग से शामिल किया गया है। 10 गुरु जो है उनके बारे में जानकारियां यहाँ पर साझा की गई है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाएं और जो महत्वपूर्ण साहित्य हैं उनको यहाँ पर स्थान दिया गया है।
क्या आप देख रहे हैं आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा के लिए शानदार नोट्स? तो पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आप हमारे एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन से ले सकते हैं केवल 1111 रुपए में। लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी में नोट्स अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क करिए हमारे मोबाइल नंबर 8802060952 पर। हार्ड कॉपी में कंप्लीट सिलेबस के नोट्स जो हैं 2299 रुपए में रहने वाले हैं, और इसके अलावा हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जिसमें प्राचीन भारत के 14 टॉपिक, मध्यकालीन भारत के 16 टॉपिक, आधुनिक भारत के 14, विश्व इतिहास के 16, राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास के 15 टॉपिक शामिल है, और 2 फुल टेस्ट आपके लिए होने वाले हैं। तो कुल 77 टेस्ट हम आपको दे रहे हैं केवल और केवल 799 रुपए में। तो देरी किस बात की, आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। जय हिंद, जय भारत। मुगल साम्राज्य की स्थापना और विस्तार और पतन के बारे में जानकारी है। बाबर के बारे में, बाबर से शुरुआत की गई है। फिर यहाँ पर हुमायूं जो है मेरे प्यारे साथियों वो है, अकबर के बारे में इतिहास है, जहांगीर है, शाहजहां है। ठीक है, तो एक शानदार तथ्यात्मक संकलन यहाँ पर किया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, देखो एक बात बताता हूँ, जो मेरा अनुभव करता है, 10 वर्ष हो गए मुझे पढ़ते पढ़ाते हुए। मेरे प्यारे साथियों, इतिहास में कई सारी ऐसी किताबें आती है जो वन लाइनर होती है। वन लाइनर किताबों में सामान्य तौर पर चीजें याद करने में बहुत समस्याएं आती है, ठीक है ना। और जब हम देखते हैं ना कि इस तरह से 3 लाइन का 4 लाइन का एक पैराग्राफ दे रखा है, आप कभी नोटिस करिएगा, पैराग्राफ को पढ़ना तुलनात्मक रूप में वन लाइनर की तुलना में अच्छा होता है और वो याद करने योग्य होता है। उनका अधिगम जो है बेहद आसान होता है, ठीक है ना। इस किताब की ये विशेषता है। बाकी देखो इतिहास है यार, तथ्य और तारीख है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दोहराई वाली बात है नहीं। क्लियर। अब कारखानों के प्रकार यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कई बार पूछा जाता है कॉलेज लेक्चर में, असिस्टेंट प्रोफेसर, इधर से फर्स्ट ग्रेड में, यूजीसी नेट वगैरह में, तो इन चीजों को देखा जा सकता है। ठीक है, बंदरगाह हो गया, समाज संस्कृति हो गया, इस तरह की चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मराठा साम्राज्य में सबसे अच्छी बात क्या है, तो यहाँ पर आप देखिएगा थोड़ी सी जानकारी कम है मराठों के बारे में, लेकिन ठीक है, पेशवा वगैरह को शामिल किया जा सकता था। ठीक है, अब देखिए मराठा सैन्य प्रशासन जो है, पैदल हवलदार, जुमलादार, 1 हजारी, 7 हजारी, सर ए नौबत। इधर घुड़सवार सेना में देखिए हवलदार, जुमलादार हो गया, 1 हजारी, 5 हजारी, सर ए नौबत। इस तरह से सारणी में देना अच्छी बात है। आधुनिक भारत की बात करता हूं तो आधुनिक भारत में इन्होंने शुरुआत की है एक नॉर्मल परिचय के साथ, फिर औपनिवेशिक शक्तियों का उदय और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय शक्तियां और औपनिवेशिक शासन की स्थापना यहाँ पर इन्होंने कर दी है। ठीक है, इन्होंने अलग से इधर दे रखे हैं, ये सब मराठों का अलग से अध्याय है और इसमें आधुनिक भारत में इन्होंने शामिल कर दिया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मैसूर है, रणजीत सिंह, सिख धर्म को लेकर के ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास है। ठीक है, अच्छी जानकारी है। भारत में समाचार पत्रों और शिक्षा का विकास है। समाचार पत्र जो महत्वपूर्ण है उनका एक चार्ट बनाकर के इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, चलिए सर, एक इनको देखिए, साहित्य, विज्ञान, धार्मिक विषयों से संबंधित जो पत्रिकाएं हैं ना, इनका अलग से एक फोल्डर तैयार किया है, ऐसा हमें नहीं मिलता है। प्रेस नियंत्रण के लिए कौन कौन से कानून लाए गए वो यहाँ पर शामिल किया गया। औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा भू राजस्व व्यवस्था में, है ना, बंदोबस्त व्यवस्था, धन निष्कासन, गैर औद्योगिकरण, ये सब चीजें यहाँ पर शामिल की गई है और चीजों को हाईलाइट किया गया। हाईलाइट करने का मतलब होता है कि भैया आपको इन पर ध्यान देना ही पड़ेगा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन यहाँ पर मिलते हैं, काफी अच्छी चीजें हैं, है ना। आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ठीक उसी प्रकार है जैसा कि इनकी विशेषता रहती है। और एक परिशिष्ट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है उसमें इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों को शामिल किया है, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। ठीक है, जो इस किताब को और रोचक बनाता है। सामान्यतः इस तरह की जानकारियां आर्य में या किरण वाली किताबों में हमें मिल जाती थी, वो इसमें भी हमें देखने को मिल जाएगी। क्लियर हो गई। तो ये था रिव्यू, विशेष तौर पर परीक्षा विशेषांक जो पप्पू सिंह प्रजापत जी के द्वारा लिखी गई है। स्कूल व्याख्याता 2000 परीक्षा 2025 इतिहास विषय की पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है वह मई में संभावित है और देखते हैं कब आता है, उसका भी रिव्यू आप लोगों के लिए करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अब कमेंट करके ये बताइएगा कि आप अगला रिव्यू जो है वह कौन सी किताब का चाहते हैं। क्लियर हो गई। और टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारा एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर 8802060952 पर। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात। चंदू जैन के साथ नमस्कार।